गोरी अम्मा और बच्चों की सस्पेंस वाली कहानी। एक दफा का जिक्र है, गांव से जरा हटकर एक पुराने मगर खूबसूरत घर में गोरी अम्मा रहती थीं। इनकी रंगत दूध जैसी सफेद थी और उनकी आंखें ऐसी नीली थीं जैसे आसमान। गोरी अम्मा अकेली नहीं थीं, बल्कि इनके साथ 3 छोटे बच्चे रहते थे। सबसे बड़ा हमजा, फिर छोटी आयशा और सबसे नन्हा गुड़िया जैसा अली। बच्चे गोरी अम्मा को बहुत चाहते थे क्योंकि वो उन्हें कहानियाँ सुनाती थीं और हर शाम उनके साथ बाग में खेलती थीं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो रहा था, गोरी अम्मा बच्चों को लेकर बाग में निकले। बाग में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। बच्चे इस कुएं के करीब जाने से डरते थे, लेकिन गोरी अम्मा उन्हें हमेशा कहती थीं कि ये सिर्फ पुरानी बातें हैं। आज मगर गोरी अम्मा कुछ बदली बदली लग रही थीं। वो पहले की तरह हंसती नहीं थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बच्चों, गोरी अम्मा ने सरगोशी करते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुएं के पास लेकर जाऊंगी। हमजा और आयशा एक दूसरे को देखकर सहम गए, लेकिन अली ने मासूमियत से गोरी अम्मा का हाथ थाम लिया। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुँचे, हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई। कुएं से पुराने पत्ते और मिट्टी की सूंधी सूंधी बू आ रही थी। गोरी अम्मा ने कुएं के किनारे झुककर अंदर झांका। तुम्हें पता है बच्चों, इस कुएं की गहराई में एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जो सिर्फ उसे मिलेगा जो बहुत बहादुर होगा। इनकी आवाज पहले से भी ज्यादा सरगोशी में बदल चुकी थी। अचानक कुएं से एक धुंधली सी रोशनी नमूदार हुई और गोरी अम्मा के चेहरे पर पड़ी। इनकी आंखें पहले से ज्यादा नीली हो गईं और उनके बालों में जैसे चांदी चमकने लगी। बच्चे हैरान रह गए। हमजा ने हिम्मत करके पूछा, गोरी अम्मा, आपको क्या हुआ है? गोरी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चों, बस एक पुरानी याद ताज़ा हुई है। और फिर उन्होंने कुएं के अंदर एक छोटी सी पत्थर की डबिया फेंक दी। डबिया के गिरने की आवाज से एक अजीब सी गूंज पैदा हुई और कुएं से एक ठंडी लहर बाहर निकली। इस रात बच्चों को नींद नहीं आई। वो गोरी अम्मा के बदलते रवैये और कुएं के राज के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह जब वो उठे तो गोरी अम्मा अपने कमरे में नहीं थी। बच्चों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, बाग में, किचन में, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर हमजा ने कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी की तरफ देखा जो हमेशा बंद रहती थी। आज उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हमजा ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक पुराना संदूक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। संदूक के अंदर एक छोटी सी नोटबुक और एक चमकदार पत्थर पड़ा था। नोटबुक खोली तो उसमें गोरी अम्मा की लिखी हुई तहरीर थी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तो मैं तुमसे दूर जा चुकी होंगी। इस कुएं में एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ कुछ खास लम्हों में खुलता है। ये पत्थर इस दरवाजे की चाबी है। तुमने हमेशा मुझे गोरी अम्मा समझा, मगर मैं तो एक सदियों पुरानी रूह हूँ। मैं इस कुएं की निगहबान हूँ और हर 100 साल बाद इस दरवाजे को खोलकर अपने असल घर लौट जाती हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कुएं का राज महफूज रखो। तुमने मुझे खुशियाँ दी और अब मैंने तुम्हें एक ऐसा सच दिया है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारी गोरी अम्मा। और अब कुएं की रूह। बच्चे हैरान रह गए। गोरी अम्मा एक आम औरत नहीं थीं, बल्कि एक पुरअसरार हस्ती थीं। वो नोटबुक और पत्थर लेकर कुएं की तरफ भागे। कुएं से अब एक मध्यम सी रोशनी निकल रही थी और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। हमजा ने पत्थर को कुएं के किनारे बने एक छोटे से शिगाफ में रखा। पत्थर रखते ही कुआं जोर से चमका और उसमें से एक धुंधला सा रास्ता नमूदार होने लगा। क्या गोरी अम्मा वाकई एक रूह थी? क्या वो दोबारा कभी वापस आएंगी? और इस कुएं की गहराइयों में और क्या क्या राज छुपे हैं? बच्चे एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। पत्थर के शिगाफ में जाते ही कुएं से निकलने वाला रास्ता मजीद वाज़े हो गया। वो अब एक सुरंग की मानंद दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर से एक मध्यम नीली रोशनी आ रही थी। हवा में वही मीठी खुशबू पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। आयशा ने डरते हुए हमजा का हाथ पकड़ लिया। अली, जो हमेशा सबसे ज्यादा बहादुर होता था, अब खामोशी से अपनी बड़ी बहन और भाई को देख रहा था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? आयशा ने सरगोशी में पूछा। उसकी आवाज में खौफ नुमाया था। हमजा ने नोटबुक की तरफ देखा। गोरी अम्मा ने लिखा था कि ये रास्ता उनका असल घर है। इसके जहन में एक कशमकश जारी थी। एक तरफ गोरी अम्मा का उनसे बछड़ जाने का दुख और दूसरी तरफ इस पुरअसरार रास्ते को जानने की शदीद ख्वाहिश। आखिरकार तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया। गोरी अम्मा हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमजा ने कहा, हालांकि उसकी अपनी आवाज में भी कुछ झिझक थी।
उन्होंने हमें ये सब बताया ताकि हम समझ सकें। तीनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कुएं के अंदर बने इस रास्ते में दाखिल हुए। जूं-जूं वो अंदर बढ़ते गए, कुएं के बाहर की दुनिया धुंधला गई और उनके पीछे से रास्ता बंद होता महसूस हुआ। सरिंग तंग थी और उसकी दीवारों से नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे कि वो किसी क्रिस्टल से बनी हो। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग एक खुले हिस्से में जाकर खत्म हुई, जो एक वसी गार की तरह था। गार की छत से चमकते हुए क्रिस्टल लटक रहे थे और नीचे एक शफ्फाफ नदी बह रही थी, जिसका पानी नीली रोशनी में चमक रहा था। गार के मरकज में एक ऊंचे चबूतरे पर एक झुलमिलाती हुई शक्ल मौजूद थी। जैसे ही बच्चे करीब आए, वो शक्ल ज्यादा वाज़ेह होने लगी। ये एक बुजुर्ग खातून थी, जिसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और आंखें नीली थीं, माइनस बिल्कुल वैसी ही जैसी गोरी अम्मा की थीं। लेकिन ये गोरी अम्मा नहीं थीं, बल्कि उनकी रूह का एक ज्यादा रोशन और नूरानी रूप था। उस नूरानी हस्ती ने मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट में वही मोहब्बत थी जो गोरी अम्मा की थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी आवाज़ फिजा में गूंजी, जैसे सैकड़ों घंटियां एक साथ बज रही हूँ। मैं जानती थी तुम यहाँ आओगे। गोरी अम्मा? अली ने हिम्मत करके पूछा। मैं इसकी रूह हूँ जो तुम सबसे प्यार करती थी, नूरानी हस्ती ने जवाब दिया। मैं इस कुएं की मुहाफिज हूँ और उसका राज तुम अब जान चुके हो। ये कुआं सिर्फ एक सुराख नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान एक गुजरगाह है। मैं हर 100 साल बाद एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफ़र करती हूँ, ताकि मुख्तलिफ ज़मानों और जगहों के बच्चों को इस राज के बारे में बता सकूं। हमज़ा को याद आया गोरी अम्मा की नोटबुक में लिखा था कि वो हर 100 साल बाद लौट जाती हैं। ये सब इसकी समझ में आने लगा था। तो आप वापस नहीं आएंगी? आयशा ने उदासी से पूछा। मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगी, नूरानी हस्ती ने जवाब दिया। तुमने मुझे प्यार दिया और मैंने तुम्हें एक ऐसा सच दिया है जो तुम्हारी जिंदगियों को रोशनी बख्शेगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कुएं के राज की हिफाजत करो। जब सही वक्त आएगा, तुम भी इस रास्ते का इस्तेमाल करके दुनिया की खूबसूरती और उसके पुरअसरार पहलुओं को जान सकोगे। इस नूरानी हस्ती की आवाज़ के साथ ही गार में मजीद चमक फैल गई और उसकी शक्ल धुंधलाने लगी। जैसे जैसे वो गायब होती गई, गार की नीली रोशनी भी मध्यम पड़ती गई और आखिरकार वो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। बच्चे एक बार फिर तारीकी में थे। जब उन्होंने आंखें खोलें तो वो दोबारा अपने बाग में कुएं के बाहर खड़े थे। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थीं और परिंदे चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक ख्वाब था। लेकिन उनके हाथ में वही नोटबुक और चमकता हुआ पत्थर मौजूद था, जो उस नाकाबिले यकीन सफ़र का सबूत था। बच्चे ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। गोरी अम्मा ने उन्हें एक राज दिया था, एक ऐसा सस्पेंस जो उनकी पूरी जिंदगी उनके साथ रहने वाला था। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। अब कुएं और उसके राज की हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर थी और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। क्या वो कभी गोरी अम्मा की तरह किसी और दुनिया का सफ़र कर पाएंगे? और क्या इस कुएं में कोई और राज भी छुपा है जिसका इंतज़ार उन्हें है? हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल लुक्स बुक स्टोरी को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए नीज़ आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।